क्या मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व अमेरिका का खेल का मैदान है? वे हमसे कहते हैं कि मिडिल ईस्ट सुलझाने वाली एक समस्या है, अराजकता का क्षेत्र है। लेकिन क्या होगा अगर यह अराजकता कोई दुर्घटना न हो? क्या होगा अगर यह दशकों से चली आ रही एक लूट का नतीजा हो? 70 सालों से अरब दुनिया सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं रही है, इसे एक शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसके खिलाड़ी हजारों मील दूर रहते हैं। ये सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गैसलाइटिंग के बारे में है। हमें बताया जाता है कि अमेरिका स्थिरता लाता है, जबकि हर दशक में एक और देश राख के ढेर में बदल दिया जाता है। आज हम इस बयानबाजी के पीछे की हकीकत को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक महाशक्ति एक बुली, धौंस जमाने वाला बन गई। आसानी के लिए हमने इस वीडियो को 4 भागों में बांटा है। भाग 1, चोरी की गई क्षमता, द स्टोलन पोटेंशियल। सबसे बड़ी चोरी तेल की नहीं थी, वो थी संभावनाओं और क्षमता की चोरी। कल्पना कीजिए डॉक्टरों, इंजीनियरों और कवियों की एक ऐसी पीढ़ी की जो एक नई दुनिया बनाने के लिए तैयार थी। अब कल्पना कीजिए कि एक विदेशी ताकत यह तय करती है कि वे सपने उनके रणनीतिक हितों में फिट नहीं बैठते। जब अमेरिका किसी नेता का तख्तापलट करता है तो वे सिर्फ सरकार नहीं बदल रहे होते, वे एक बच्चे के भविष्य को लूट रहे होते हैं। उन्होंने नवाचार के पालने को युद्ध के मैदान में बदल दिया। अरब दुनिया प्रगति करने में विफल नहीं हुई, उसे उस हाथ ने पीछे खींच लिया जिसने उसे ऊपर उठाने का दावा किया था। भाग 2, खामोश घेराबंदी, द साइलेंट सीज। धौंस जमाने का अब एक नया चेहरा है जिसे आर्थिक प्रतिबंध कहा जाता है। ये एक खामोश घेराबंदी है। वॉशिंगटन इसे दबाव कहता है, लेकिन वहां के लोग इसे भुखमरी कहते हैं। जब आप जीवन रक्षक दवाओं को रोकने के लिए वैश्विक डॉलर को हथियार बनाते हैं तो वो कूटनीति नहीं, वो एक बंधक स्थिति, हॉस्टेज सिचुएशन है। ये उस बुली की क्रूरता है जो अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता, इसलिए वो बस हवा का रास्ता काट देता है। आप प्रेस ब्रीफिंग में मानवता की बात कैसे कर सकते हैं जब आपकी नीतियां लाखों लोगों के लिए रोटी को एक लग्जरी बना देती हैं? भाग 3, इंसानी प्यादे, ह्यूमन पॉन्स। इस खेल में लोग महज प्यादे हैं। अमेरिका के लिए एक तानाशाह तब तक साझेदार है जब तक वो उनका तानाशाह है। वे यूक्रेन में लोकतंत्र का उपदेश देते हैं, लेकिन अपने ही सहयोगियों की सड़कों पर आज़ादी की चीखों को अनसुना कर देते हैं। यह पाखंड बुलिंग का सबसे घटिया रूप है। ये हर अरब नागरिक को बताता है, आपके अधिकार मोलभाव के लायक हैं, आपका खून सस्ता है। ये खुद के ही इतिहास में एक गौण पात्र, सेकेंडरी कैरेक्टर बना दिए जाने और ठुकराए जाने का एहसास है। भाग 4, दोहरे मापदंडों का साया, द शैडो ऑफ द डबल स्टैंडर्ड। दुनिया वास्तविक समय में इन दोहरे मापदंडों को देख रही है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और दूसरों के लिए ठंडी उदासीनता दिखाई जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल दोस्तों के लिए ढाल के रूप में और दुश्मनों के लिए तलवार के रूप में किया जाता है तो कानून मर चुका होता है। यही वो नियमों पर आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जहां ताकतवर नियम बनाता है और बाकी दुनिया को उनका पालन करने का आदेश देता है, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। लेकिन एक ताकतवर की शक्ति तभी तक रहती है जब तक आपका डर कायम है। पूरे अरब जगत में एक नई पीढ़ी जाग रही है। वे इस धोखे को समझ रहे हैं। वे किसी पश्चिमी युद्ध फिल्म का हिस्सा बनकर थक चुके हैं। उन्हें अमेरिका की मुक्ति नहीं चाहिए, वे अपनी संप्रभुता चाहते हैं। वैश्विक बुली के युग का सूरज अस्त हो रहा है। मिडिल ईस्ट सुलझाने वाली समस्या नहीं है, ये एक ऐसा दिल है जो अभी भी धड़क रहा है, एक ऐसा भविष्य लिखने को तैयार जिसे वॉशिंगटन से अनुमति की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के 20 साल और अंत में आधी रात की वो उड़ान। ये इस बात का सबूत है कि लोगों की इच्छा शक्ति किसी महाशक्ति के बजट से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। सच भारी है, लेकिन इसे बताया जाना चाहिए। अगर आप इस कहानी के वजन को महसूस करते हैं तो इसे साझा करें। अपनी सच्चाई नीचे कमेंट में लिखें। आधुनिक दुनिया के साम्राज्यों को बेनकाब करने के हमारे इस सफर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।